कोई ना कोई नौकरी का। मैंने पहले भी बताया कि हमारा ये अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 75वें इंडिपेंडेंस डे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आज़ादी जो है, आज़ादी का मतलब ये होता है कि आज़ाद, दिमाग से भी आज़ाद, सोच से आज़ाद, मन से आज़ाद, है ना। तो इसी तरह से एक और आज़ादी आपको मिलेगी, जो ये है कि जैसे हमें ये टेंशन रहती थी, खास करके हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनको अपने बुढ़ापे की टेंशन है कि अब नो टेंशन, क्योंकि सरकार दे रही है अभी पेंशन। तो उसमें जो ये अब हम पेंशन वीक, पेंशन सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं आज से 7 मार्च 2022 से 13 मार्च 2022 तक। हमारे जो भी भाई बहन असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनका कोई पीएफ नहीं कटता है, ईएसआईसी के मेंबर्स नहीं है, वो कोई उनका पेंशन योजना के अंडर वो नहीं है, उन सब को अब पेंशन योजना के अंडर लाया जा। जिनके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं है, वो अपने अपने नज़दीकी खिदमत सेंटर में जाएंगे, वहाँ से अपना ये पंजीकरण वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ताकि आप लोग जो हैं वो पेंशन के दायरे में आ जाएं। प्रदान, जिसको हम शॉर्ट में पेंशन कहते हैं, और ठीक है, और वो क्या करेंगे, आपके जो जिनकी आयु जो है 18 से 40 साल तक की आयु के लिए जो लोग हैं, ई श्रम में तो हमारे आ गए थे 16 से 59 साल की आयु तक के लोग आएगा, जो कि काम करता है, पैसा कमाता है। 55 रुपए एक महीने के बचाने हैं, 2 रुपए एक दिन के। उसमें सरकार भी आपको 55 रुपए आपके खाते में डालेगी महीने का। 55 रुपए आप डालेंगे, 55 रुपए सरकार डालेगी आपके खाते में, और वो बन जाएगा 110 रुपया एक महीने का। ये जो है फिर आपको 60 साल के बाद जो है आपकी जो पेंशन का जो योजना है, ये वैसे पेंशन की योजना का जो कंसेप्ट है, जो डिमांड है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत पुरानी डिमांड है। ये आज की डिमांड नहीं है कि ये आज ही हुआ। हाँ, इसको गति कब मिली, ये चीज़ समझने की बात है। इसको गति तब मिली जब वो कोविड के दौरान सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था कि कितना वर्कर है, हजारों किलोमीटर चला, उसकी जो दुर्दशा हुई, उससे तमाम जो सरकारी जो एजेंसियाँ वो जाग गई, इवन कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जागा, और उसी के चलते इसको गति मिली है कि इसको पेंशन स्कीम के अंदर लाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ही मजदूर का जो आज दिहाड़ी का जो सिस्टम बन रहा है, जो मजदूर आज क्राइसिस के अंदर जा रहा है, जैसे 30 दिन महीने के होते हैं, मजदूर को आज मुश्किल से 15 दिन भी काम नहीं मिलता है। 10 दिन तो 15-10 दिन वो अगर 4 दिहाड़ी लगाता है तो 8 दिन वो बेकार भी बैठता है। तो ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारा क्या हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो काम नहीं मिल नहीं रहा, उसका मुख्य कारण है जो इसका जीएसटी जो लगा है, इसका रॉ मटेरियल के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। ये पेंशन सप्ताह मनाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव पे। हर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको पेंशन स्कीम के दायरे में लेके आ रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको कुछ परसेंट कटता है, जो भी वो काम करते हैं 10% कटता है एनपीएस का। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहता है, और उसके बाद जाके वो हमारे मतलब आफ्टर रिटायरमेंट हमें वो मिलता है। उसी तरह से इनका भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी जो लोग काम करते हैं, खास करके जो हमारे एक्टिव यूथ मानेंगे, जिनको हम 18 से 40 साल तक, एक ऐसी एज होती है जिसमें मजदूर जो हैं वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा कमाते हैं। तो उसमें उनको जो है एक बड़ी माइनर सी कंट्रीब्यूशन उनकी रहेगी उन्हीं के अपने वेलफेयर के लिए, जो कि उनका आफ्टर रिटायरमेंट उनको वो एज पेंशन कम से कम उनको 3000 पेंशन मिलेगी, और इसमें साल का 36,000 बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 18 साल की एज का अगर कोई यूथ जो है ये पेंशन स्कीम में अपने आप को एनरोल करवाता है,
तो वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो 55 रुपीज़ एक महीने का उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें 55 रुपीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। 110 रुपया उसका जो है वो एक मंथली कंट्रीब्यूशन उस अकाउंट में जा रहा है। तो आफ्टर रिटायरमेंट उसका कम से कम 3000 उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन केस अगर वो बीच में डिसकंटिन्यू करना चाहता है, इसको किसी और दायरे में आ गया है, वो उसकी जॉब लग गई जगह, तो वो उस केस में उसको वो रिफंडेबल है विद इंटरेस्ट। तो ये वीक है, इसमें हमारे मीटिंग हो गई, हमारी DLIC की मीटिंग हो गई है। तो हमने इसमें बैनर्स, पैम्फलेट्स, जो छोटी बुकलेट्स, स्टिकर्स वगैरह मंगवा लिए हैं, जिसमें कि रूरल एरियाज़ में भी वो RTO सर की हेल्प से हम ये रूरल एरियाज़ में भी ये स्टिकर्स गाड़ियों पे चिपका के तो ऑटो पे वो करके तो इसकी एडवर्टीजमेंट होगी और हर इंसान तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और हर इंसान को इसमें पेंशन की स्कीम में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। जो ALC मैम ने अभी पेंशन स्कीम के बारे में हमें बताया है, ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हर बंदा जो है, हर इंसान ने एक दिन बूढ़ा होना है और उसको इसी चीज़ की टेंशन रहती है कि उसका बुढ़ापे में उसका मतलब जीवन जीने के लिए पेंशन का पैसा कहाँ से आएगा। तो जो बंदे अनरजिस्टर्ड होते हैं, जिनका PF ESI से कोई लेना देना नहीं है, वो बंदे जो हैं अगर वो मतलब उनका महीने का इस पेंशन स्कीम के तहत 55 रुपये कटेगा एक महीने का, जिसकी एज 18 साल है, और 40 साल तक जिसकी उम्र है वो बंदा अपना उसी हिसाब से, इनके पास जिसकी उम्र है 40 साल, उसका महीने का वो कटेगा 200 रुपया। ठीक है, तो उतना ही पैसा जो है सरकार उनके उसमें जमा करेगी। तो जब उसकी एज जो है 60 साल हो जाएगी, तब उसकी जो है मिनिमम पेंशन है वो 3000 रुपया महीने का लग जाएगा। तो इससे जितने भी हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उन सभी को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैडम ने दी, तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, जितने भी दिहाड़ीदार वर्कर हैं।